नमस्कार साथियों। तो आपका चल रहा है 2022 का सेकेंड सीटिंग चल है ना, जिनमें कि 1 से लेकर 50 नंबर तक के प्रश्न को हमने कवर कर लिया है ना। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आज उनसे आगे होगा। तो देखिए प्रश्न क्या कहते हैं, क्या बन में कहता है 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर तय करता है, तो पहिए का व्यास ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे व्यास ज्ञात करना, बहुत सारा स्टूडेंट त्रिज्या ज्ञात कर देते हैं जो कि गलत हो जाता है ना। तो व्यास ज्ञात करना, सबसे पहली बात कि कोई पहिया है ना, किसी का पहिया है, तो ये फेरा जब घूमेगा, एक चक्कर जब लगाएगा तो समझिए तो एक बार वृत्त को घूम लिया। अब वृत्त में घूमा तो वृत्त का परिधि हो गया है ना। तो वृत्त का परिधि, एक वृत्त का परिधि होता है 2πr है ना। तो यहाँ पे 1000 चक्कर लगा, यही वृत्त जो है 1000 बार घुमा है। 1000 चक्कर आपको निकालना है ना। तो एक चक्कर में 2π, पाई का वैल्यू 22/7, आर तो आर ही निकालना है ना। एक चक्कर में 2πr और 1000 चक्कर, तो एक चक्कर गुना 1000 जैसे करेंगे तो 1000 चक्कर ये जो कि दूरी तय करेगी। तो जैसे 1000 चक्कर दूरी तय किया वैसे 88 किलोमीटर तक वो पहुंच गया। तो मैं कह सकता हूँ इनके बराबर जो है कि 88 किलोमीटर होगा। ठीक है। अच्छा, एक बार थोड़ा सा ऑप्शन की ओर नज़र दौड़ाइए तो यहाँ पे देखिए मीटर में आपका जो आंसर दिया गया, तो ये तो किलोमीटर है, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दीजिए। तो मैं कह सकता हूँ कि 1000 से मल्टीपल कर दीजिए। क्लियर। तो जैसे 1000 से मल्टीपल ये 88 को की, ऐसे ये अब किलोमीटर में नहीं रहा, मीटर में चेंज हो गया। क्लियर। अब देखिए इसको हल कीजिए। तो 1000 से 1000 गया, 22 दूना 44, 44 दूना 88 और ये इंटू 7 इंटू 2 कर दीजिए तो 14 हो जाएगा। तो आर इक्वल हो गया 14। तो ये आर का वैल्यू 14 निकल गया। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे जो है ना ये टिक कर देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए टिक कर दिया। हमने शुरू में आपको बोला कि आपको आर नहीं बोला, व्यास बोला, यानी डी बोल रहा है। तो डी जब भी होगा त्रिज्या का 2 गुना होगा, तो 14 का 2 गुना बोलिएगा 28 होगा। तो राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 52 नंबर कहता cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल, ये तो आपका फॉर्मूला है कि साइन थीटा होता है ना, क्या होता है साइन थीटा होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 53 नंबर प्रश्न कहता थीटा का वैल्यू 45 डिग्री यूज करके जो कि इसका वैल्यू बताए। तो बिल्कुल आसान से बता देंगे। देखिए थीटा का स्थान पे मैं जैसे 45 डिग्री रखा तो cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 हो जाता है, माइनस साइन 45 डिग्री वैल्यू 1/√2 हो जाता है। बस शर्त यह है कि स्क्वायर है तो सब में स्क्वायर दीजिए, यहाँ भी सब में स्क्वायर दीजिए। तो जो भी रिजल्ट आएगा माइनस प्लस है तो घट करके शून्य ही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 54 नंबर प्रश्न कहता निम्नलिखित में किसका मान जो है कि √2 के बराबर है। कहता कौन जो ऑप्शन को चेक करके बताइए कौन आपका √2 जो है आंसर दे रहा है, ये बोल रहा है। तो tan 60 डिग्री की बात करें तो ये tan 60 डिग्री वैल्यू तो आपका होता है √3 है ना। cos 45 डिग्री वैल्यू की बात करें तो 1/√2 आता है। साइन 30 डिग्री बात करें तो 1/2 आता है ना। तो cosec यहाँ पे 45 डिग्री की बात करो तो यहाँ पर आपका होता है √2। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। देखिए 55 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिए। कहता कि यदि cos जो है कि 32 डिग्री बराबर x हो और जो cos 58 डिग्री बराबर y है, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो कि कथन सत्य है ये बता दो। तो ध्यान में रखना, थोड़ा सा समझिएगा, मेरा बात को समझिएगा। ये जो cos 32 डिग्री दिया गया ना, ये जो cos 32 डिग्री दिया गया और ये जो cos आपका 58 डिग्री दिया गया, तो जो छोटा होता है ना वही बड़ा होता है। ध्यान में रखना, जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। एक्स ये cos 32 डिग्री छोटा है तो ये बड़ा हो जाएगा, cos 58 डिग्री छोटा है ये बड़ा है तो ये छोटा हो जाएगा। तो इसको मैं इस प्रकार से दिखा सकता हूँ कि ये जो x बड़ा है और y क्या है छोटा है, इस प्रकार से मैं दिखा सकता हूँ। बोलिएगा कि सर जी ये कैसे आप डायरेक्ट बोल दिया, हालांकि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, देख लीजिए। बोलिएगा कैसे हो जाएगा, देखिए मेरा कहने का मतलब इसको या फिर इसको यदि चेंज करो, क्योंकि इस दोनों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री हो रहा है ना, तो पूरा कोण है, तो इस पर जब आधारित करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 58 डिग्री है ना। 32 साइन 90 cos 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का साथ में आपका 32 डिग्री होता है, तो 90 में से 32 घटेगा तो हो जाएगा 58 डिग्री है ना। और इसको भी यदि मैं बदलूँ, सपोज डेट समझिए, इसको भी मैं बदलूँ तो ये हो जाएगा 32 डिग्री, साइन हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 32 डिग्री। और एक बात आपको पता होना चाहिए
कि साइन थीटा का जब वैल्यू यूज करते हैं ना 0 डिग्री से लेकर धीरे धीरे को बढ़ते 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 चल जाता है, कहाँ तक, 1 तक हो जाता है। तो आपका ये 58 डिग्री है, तो ये 32 डिग्री साइन में, तो साइन तो छोटा हो गया ना, ये 58 बड़ा हो गया तो वैल्यू तो बड़ा होगा ना। तो मैं कह सकता हूँ कि एक्स जो है बड़ा होगा, वाई छोटा होगा, इस प्रकार से, है ना। चलिए, और कॉस में क्या चलता है, उल्टा चलता है। कॉस में क्या चलता है, उल्टा। तो जो छोटका है वो बड़ा हो जाता है, जो बड़का है वो छोटा हो जाता है। आपको तो पता होना चाहिए सब चीज़, है ना। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता थीटा का वैल्यू 45 डिग्री यूज कीजिए और इसका जो है आंसर बता दीजिए। तो कोई दिक्कत है, थीटा का सन 45 लगेगा तो 10 45 डिग्री वैल्यू था 1 स्क्वायर है, तो उसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 है, प्लस तो प्लस दे दे, 1 तो 1, साइन स्क्वायर तो 45 डिग्री यूज कीजिएगा। तो साइन 45 डिग्री वैल्यू होता है 1/√2। क्लियर है, स्क्वायर है तो क्या कर दे, स्क्वायर दे दिए। हाँ, अब ध्यान से देखो, 1 तो 1 प्लस तो प्लस, ये 1 का 1 ही हो जाएगा, √2 का 2 हो जाएगा, तो ये पलटी कर जाएगा तो 2 ऊपर में चल जाएगा। नीचे में 1 लिखे ना लिखे बात तो बरोबर है, 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, 3 हो जाएगा, जो कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 57 नंबर देखिए, कहते यदि साइन जो कि 42 डिग्री बराबर पी हो तो साइन 48 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो कि थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। ये साइन 42 डिग्री को इसको क्या करते हैं ना, चेंज कर देते हैं, है ना। साइन 42 डिग्री बराबर ये पूछा था हमसे, ये इसका वैल्यू पूछा गया, तो इसको थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि साइन, समझिएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री पूरा, तो 90 डिग्री पूरा है तो पूरा कौन पे यूज करते हैं, हल करते हैं। तो शुरू से बताते आ रहे हैं। तो 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का स्थान 42 डिग्री। इसी का फॉर्मूलाज की बात करें, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा। क्लियर है। तो थीटा का स्थान घटा के तो 90 में से 42 गया तो बचा 48, तो कॉस 48 डिग्री बराबर हो गया पी। अब यहाँ पे देखिए हमें पूछा साइन 48 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। अब साइन पे आते हैं, तो साइन 48 डिग्री वैल्यू पूछा गया। क्लियर है। तो साइन को ऐसा कंडीशन में बदलिए जो कि कॉस हो जाए, क्योंकि कॉस में परिवर्तन होगा तभी हम कॉस 48 डिग्री वैल्यू पी जो कि रख सकते हैं, ऐसे तो नहीं रख सकते ना। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका जो कि फॉर्मूला लेते हैं, साइन थीटा बराबर, क्योंकि 48 डिग्री का स्थान पे थीटा भी एज्यूम कर लेते हैं। देखो थोड़ा सा यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, एक फॉर्मूला जो आपने पढ़ा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, है ना। तो मैं साइन इसको, साइन आपका 48 डिग्री थी, साइन थीटा बराबर यदि फॉर्मूला यूज करें तो कॉस स्क्वायर जो खपट्टी जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ कि आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा का स्थान पर 48 डिग्री रखेंगे, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत, लेकिन ये साइन स्क्वायर है, अब स्क्वायर को पट्टी भेजेंगे तो रूट के अंदर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो गया रूट। ये किसका फॉर्मूला बन गया भाई, तो साइन 48 डिग्री का फॉर्मूला बन गया, साइन 48 डिग्री का फॉर्मूला बन गया, दोनों आपस में इक्वल है ना। हमें साइन 48 डिग्री वैल्यू पुट करना था, वैल्यू बैठा दीजिए ना, 1 तो 1 माइनस तो माइनस कॉस स्क्वायर 48 डिग्री वैल्यू, तो कॉस थीटा कॉस 48 डिग्री वैल्यू पी है, इसमें स्क्वायर दिया तो इसका स्क्वायर दे दीजिए, तो यही तो राइट आंसर होगा ना। रूट अंदर 1 माइनस पी स्क्वायर थीटा, रूट अंदर 1 माइनस पी स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो इस प्रकार से कह रहा था, तो इसे हमने हल कर दिया। 58 की बात कर लेता हूँ। कहता है कि टेन थीटा बराबर 12/5, है ना। तो साइन थीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करता हूँ। तो सबसे पहली बात, टेन थीटा का फॉर्मूला आता है लंब बटा आधार, है ना। तो लंब की बात करें तो लंब आपका ऊपर में है, लंब आपका बाहर है, और आधार की बात करूँ तो आधार आपका जो बेस जो है वो आपका 5 है। हमें निकाल लेना कर्ण, कर्ण निकालने के लिए हमने बताया था फटाक से निकालना है कर्ण। तो दोनों का लंब और आधार का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए और टोपी बना दीजिए, तो करिए वही काम। 12 का स्क्वायर कर दे तो 144, 5 का स्क्वायर करें 25, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 169। तो 169 लिख करके टोपी बना दिए। अब 169 के बाहर की बात करूँ तो 169 का बाहर आ जाता है 13, तो करना आ गया 13। अब हमें पूछा साइन थीटा का फॉर्मूला, तो साइन थीटा का फॉर्मूला आपका क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब की बात करें तो 12 है, और कर्ण की बात करें तो 13 है, तो 12 बटा 13, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 58 का। क्लियर है। तो चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। 59 नंबर देखिए, कहता टेन थीटा बराबर पी बटा क्यू, है ना। तो इसका वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे बहुत ईजी है, ठीक है। यदि मैं डायरेक्ट यदि बनाने का प्रयास करूँ तो आप इसका जवाब जो कि डायरेक्ट भी दे सकते हो, लेकिन हो सकता है डायरेक्ट आपको माइंड में सपोर्ट ना लें।
है ना। तो डायरेक्ट कैसे बताना भाई, ये साइन जो तब ही है इस सबको गायब कर दीजिए, ठीक है। तो बचेगा क्या, बोले p बचेगा माइनस q बचेगा, इधर नीचे में बोलेगा p बचेगा प्लस q बचेगा। डायरेक्ट की बात कर लेता हूँ, फिर आपको डिटेल से बताऊंगा। अब स्क्वायर दे दीजिए सब में, तो यही आपका आंसर आ गया डायरेक्ट में, ठीक है। जैसा का ऑप्शन नंबर आप डी चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बोलेगा सर जी बेसिक थोड़ा सा बता दीजिए, ये तो समझ में नहीं आया। तो चलिए आइए बेसिक मैं आपको बताता हूँ, समझने का प्रयास कीजिए, क्लियर है। अब देखिए इसका बेसिक तरीका यदि बताऊँ तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि ये जो है ना, ये टेन थीटा हमको पुराना, क्योंकि टेन थीटा पूरेगा ना तभी जो कि पी बाई क्यू हम जो है कि यूज कर सकते हैं, है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि सभी को कॉस थीटा से भाग दे देते हैं ना, सभी में कीजिए। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ पी साइन थीटा बटा कॉस थीटा, समझिएगा। कॉस थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा बटा कॉस थीटा, है ना। ये थीटा के स्थान, चलिए ठीक है थीटा, इस प्रकार से बटा नीचे भी मैं कह सकता हूँ पी साइन थीटा, है ना, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और प्लस आप कह सकते हैं कि क्यू कॉस थीटा बटा कॉस थीटा। इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ। अब ध्यान से देखिए, ये कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म हो जाएगा, ये भी कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म हो जाएगा। अब साइन थीटा बटा कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे देखिए आपका ये टेन थीटा का फॉर्मूला यदि यूज करूँ, ठीक है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला ये होता है टेन थीटा, है ना। तो मैं कह सकता हूँ पी तो पी बट इंटू पी बटा क्यू, इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ पी बटा क्यू माइनस क्यू तो क्यू हो गया, है ना, बटा इस प्रकार से नीचे भी दिखे साइन थीटा बटा कोस थीटा इक्वल टेन थीटा आता फॉर्मूला, यहाँ दिखे तो पी हो जाएगा इंटू आपका यहाँ पे पी बटा क्यू, है ना, प्लस क्यू तो क्यू, तो ये तो कट ही गया, है ना। अब ध्यान से देखिए पी इंटू पी हो जाएगा पी स्क्वायर, समझिएगा बेसिक है, हालांकि आपको डायरेक्ट कर लेना चाहिए। पी गुना पी तो हो जाएगा कितना, पी स्क्वायर हो जाएगा बटा हो जाएगा क्यू, अब माइनस इस साइड में हो जाएगा क्यू, अब बटा पी गुना पी स्क्वायर बटा हो जाएगा क्यू, अब प्लस हो जाएगा क्यू, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए थोड़ा सा यहाँ पे इसका जब भिन्न का जब घटा यूज कीजिएगा तो इस प्रकार से हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू गुना क्यू तो हो जाएगा क्यू गुना क्यू तो माइनस क्यू स्क्वायर, एलसीएम में आ जाएगा आपका क्यू, ठीक है। ये गुणा ये बटा के नीचे बटेगा, पलटी कीजिएगा तो ये क्यू उसी प्रकार से ऊपर में चल जाएगा, फिर से इसके नीचे को देते एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा पी स्क्वायर और प्लस हो जाएगा क्यू स्क्वायर। अब ये कट गया तो बचा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, या बटा में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो इस प्रकार से यहाँ पे इतना करना पड़ा, हालांकि हमने डायरेक्ट बता दिया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या दिया, कहता 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे स्क्वायर है, क्लियर है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हल करना, देखिए आपको फार्मूला याद रहेगा तभी जो आप इस सभी ऐसा प्रश्न को जो कि जवाब दे सकते हैं आसानी से। देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या आता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आता है साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ। ध्यान से देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है, और इंटू यहाँ पे क्या देगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो डिलीट हो जाएगा, बचेगा 1, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो देखिए 61 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिएगा, ये कहता है रूट अंदर 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा। अब देखिए इस टाइप का प्रश्न दे तो आपका सब्जेक्टिव में देने का चांस जो कि अधिक रहता है, क्लियर है। इसलिए इस टाइप के प्रश्न का जो कि थोड़ा सा लर्न अच्छी प्रकार से आपको कर लेना है ना। तो इसको हल करना है तो ध्यान में रखना, जब भी रूट के अंदर में है ना, तो ये रूट आपका नीचे में भी है ना, तो रूट जब भी नीचे में रहे तो एक ही बात माइंड में खटकना चाहिए कि किस प्रकार से जो कि हर का परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण करना है। तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो जो यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा है ऊपर नीचे गुना हो जाए तो ये जो चिन्ह है ना बदल जाएगा, तो 1 माइनस कोस थीटा से जो ऊपर नीचे मल्टीपल हो जाएगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे ही करके दिखा देता हूँ, है ना, तो हो सकता है जगह की कमी पड़ जाए यहाँ पे ही। तो मैं कह सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा बटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, क्लियर है, हर का परिमेयकरण कर दिए। अब यहाँ पे a माइनस बी इसको एज्यूम कीजिए तो यहाँ भी a माइनस बी हो जाएगा, नीचे में a प्लस बी a माइनस बी। तो नीचे वाला फार्मूला पे जो है कि थोड़ा सा बैठ रहा है ना, तो इसको फार्मूलाज बनाता हूँ, और बाकी बात रूट तो रूट है ना,
तो मैं कह सकता हूँ 1 माइनस कॉस जो है ना कॉस थीटा इस पर पावर 2 कर दे, इसका मतलब है इसको 2 बार लिख दो। इस प्रकार से मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ। क्लियर है। नीचे वाला फार्मूला यूज कर लेता हूँ 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर की जगह तो 1 ही हो जाएगा, बी स्क्वायर यानी माइनस बी स्क्वायर, बी तो कॉस है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फोकस कीजिए, ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का जो है ना फार्मूला हो जाता है, ये रूट आपका यहाँ से यहाँ तक है ना, इसका भी जो है कि फार्मूला होता है। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, रूट के अंदर देखिए ध्यान से 1 माइनस कॉस, चलिए अच्छे से लिख देता हूँ, कॉस थीटा ये स्क्वायर है और बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला आता है साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर इसको थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ा दूँ तो इसको इस प्रकार से कह सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा और बटा साइन, ये हो जाएगा साइन थीटा, इन सभी पे क्या हो जाएगा पावर 2 हो जाएगा। तो ये से ये कट जाएगा, बचेगा 1 माइनस कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो 1 तो मैं कह सकता हूँ 1 बटा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, 4 करके मैं लिख सकता हूँ। ध्यान से देखिए, इस दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो ऊपर वाला ही आ जाएगा। नहीं बिलीव होता तो आप ले करके देख लीजिए। अब देखो 1 बटा साइन थीटा का फॉर्मूला आता है कॉसेक थीटा, क्या आता है कॉसेक थीटा, माइनस कोस थीटा बटा साइन थीटा फॉर्मूला आता है कॉट थीटा, है ना, जो कि आपका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है कि करेक्ट हो जाएगा। 61 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 62 नंबर देखिए, कहता है एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई एवं उसकी छाया की लंबाई का अनुपात दिया गया ये, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। क्लियर है। तो एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई, चलिए एक दीवार बना लेता हूँ, एक आपका बेस बना लेता हूँ, जमीन बना लेता है, इसको इस प्रकार से मैं इस प्रकार से कर सकता हूँ। तो दीवार की लंबाई यानी ऊंचाई और छाया की लंबाई, छाया जो भी बनेगा नीचे जमीन पर बनेगा उसका अनुपात दिएगा। पहले दीवार की लंबाई तो लंबाई 1 हो जाएगा, छाया तो इस प्रकार से √3 हो जाएगा। अब इसको बट्टा में लेके, क्योंकि लंब बटा था, लंब बटा था, टेन थीटा का फॉर्मूला आता है, टेन थीटा कितना, टेन थीटा, तो टेन थीटा 1 बटे √3 हो जाएगा। 1 बटे √3 किसका वैल्यू है, 10 बोलिएगा कि आपका जो है ना 30 डिग्री का वैल्यू है। तो यहाँ पे 10 30 डिग्री बोल रहा हूँ ना, 10 30 डिग्री, और यहाँ पे आपका है 10 थीटा, दोनों बैलेंस है, 10 से 10 कट जाएगा, बचेगा थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 62 का ए। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे 63 नंबर प्रश्न, 63 नंबर प्रश्न की बात कर लेता हूँ। याद देखिए 30 और 60 जोड़ने के बाद 90 पूरा है, जब 90 पूरे तो आंसर 1 मारना, हमने तो पहले बताया बटन में थे ना, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए 64 नंबर प्रश्न क्या देगा, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री और बटा 3 कॉस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस 2 प्लस, यहाँ पे देखिए भाई आपका क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा मिसप्रिंट है, गलती है, ठीक है, गलत है, इसको सुधार लीजिएगा तभी जो कि आंसर आएगा। वो गलत यह है कि यहाँ पर आपका 3 होगा, जब तक 3 देंगे नहीं तब तक आंसर आएगा नहीं। क्लियर है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना, इसको सुधार लेना। अब ध्यान से देखिए क्या करना, 63 27 जोड़ने के बाद 90 हो रहा है, तो ये तो बात आपको पता है। यहाँ भी 17 और 73 जोड़ने के बाद 90 हो रहा है, तो ये तो पता है। अगर जब 90 होता है तो ये भी पता है पूरा कोण पर आधारित होता है ना, पूरा कोण, ये तो हमने बताया था अच्छी प्रकार से, है ना। तो अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा एक स्टेप जो है कि बाहर जाना है, A1 स्टेप थोड़ा सा बाहर जाना। क्या करना है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है ना, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अब जैसे 2 कॉमन लिए तो यहाँ पे एक घर को चेंज करना है। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री है ना, इसको रहने देते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे बचेगा सिर्फ साइन स्क्वायर 63 डिग्री। क्लियर है। और यहाँ पे देखिए प्लस तो प्लस है, और यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 27 डिग्री है ना, इसको जब चेंज करूँगा तो इस प्रकार से देखिए मैं कह सकता हूँ कि साइन 90 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का सन 27 डिग्री यदि मैं लूँगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को होता है कॉस थीटा। तो मैं इसको कह सकता हूँ कॉस स्क्वायर जो है कि 63 डिग्री, कॉस स्क्वायर 63 डिग्री बोल सकता हूँ। तो डायरेक्ट मैं बोल देता हूँ, है ना, तो डायरेक्ट बोल देता हूँ, ध्यान में रखना। तो मैं इसको मिटा देता हूँ पहले, तो डायरेक्ट मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कॉस स्क्वायर 63 डिग्री बोल सकता हूँ। प्लस 1 यहाँ पे बीच में बचा है, इसको बाहर में लिख सकता हूँ +1, ठीक है। उसी प्रकार से नीचे 3 है, तभी तो कॉमन आएगा, इसलिए मैंने बोला था यहाँ पे मिसप्रिंट किया है 3 3,
अब ध्यान से जैसे यहाँ पे 3 कॉमन लिए, यहाँ पे एक घर को चेंज कीजिए। जैसे इसको मैं चेंज करूँगा तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का स्थान में 17 डिग्री रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका ये 73 डिग्री वाला आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि साइन थीटा फार्मूला आ जाएगा। तो साइन मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ स्क्वायर 73 डिग्री, और ये भी आपका कॉस स्क्वायर 73 डिग्री प्लस में, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, और बाकी बात ये -2 जो कि बाहर में लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा मैंने प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का 1 होता है, 1 × 2 की जगह 2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। नीचे की बात करूँ तो यहाँ भी 1 हो जाएगा फॉर्मूला लेके, तो 1 × 3 3 में से 2 घट गया तो बचा 1। अभी 1 से भाग दीजिए 3 में तो 3 बच जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। देखिए 65 नंबर की बात कर लेता हूँ। तो ये आपका जो कि प्रश्न दिया गया और आपको निकालना साइन अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू। ठीक है। तो देखिए मैं इसको इस प्रकार से कह सकता हूँ कि कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल ये जो 0 है ना, कॉस कितना डिग्री वैल्यू 0 है, तो मैं कह सकता हूँ कि कॉस जो है कि 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो इस प्रकार से लिख सकता हूँ कॉस से कॉस चल जाएगा, बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर है। अगर मैं अल्फ़ा की बात करूँ तो अल्फ़ा बराबर 90 डिग्री और ये बीटा ऊपर जाएगा तो माइनस बीटा। क्लियर। अब इस पर वैल्यू बैठाते हैं, है ना। तो यहाँ पे दिएगा साइन, तो साइन इंटू अल्फ़ा का स्थान में मैं लिख लेता हूँ 90 डिग्री माइनस बीटा और माइनस बीटा। क्लियर। अब देखिए मैं कह सकता हूँ कि साइन 90 डिग्री माइनस 2 बीटा, बीटा है ना, एक बीटा मिलकर 2 बीटा। अब आपको पता होना चाहिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि पूरा कौन हो गया, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को लेता है कॉस थीटा, थीटा का स्थान पे हो जाएगा क्या चीज़, ये चीज़ हो गया ना 2 बीटा हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका आ गया कॉस 2 बीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 66 नंबर का, तो -2 - 5 का भुज होगा। क्लियर है। तो भुज पूछा गया है, तो भुज पहला भुज यानी x होता है, कोटि मतलब y होता है, तो भुज पूछा तो भुज -2, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ 67 नंबर का, तो x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक होगा। x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक आपसे पूछा गया। क्लियर है। तो y नियामक आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि x अक्ष पर पूछा, तो x को मास 0, तो y बोला क्या होगा नियामक 0। ध्यान में रखना। तो x अक्ष का नियामक पूछता है तो 0 हो जाता है, y अक्ष का पूछागा तो 0 हो जाएगा। तो थोड़ा सा माइंड में रख लेना। ठीक है। जब भी नियामक की बात करें तो वो 0 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है 68 नंबर में, कहता बिंदु इतना किस चतुर्थांश में। चतुर्थांश वाला प्रश्न तो VBI है ना, तो इसको तो माइंड में कैच कीजिए ही। तो मैं बताया था इस प्रकार से डायग्राम बनाने के लिए, यहाँ पे होता है फर्स्ट घर है ना, यहाँ पे होता है सेकेंड घर, ये x डैश, ये x, ये y डैश। क्लियर है। और ये आपका होता है सेकेंड घर, ये होता है थर्ड घर, ये होता है फोर्थ घर। मैंने बोला था इसको जैसे कीजिए माइंड में आपको जो कि सेट करें। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, ये x वाला और ये वाले जिसको लाल से कलर किया ना वो प्लस में रहता है। क्लियर है। जो बाकी जो बच गया वो तो आपका माइनस में। तो x पहले यूज करेंगे तो x हो गया प्लस, y यूज करेंगे तो ये वाला y हो गया माइनस। तो पहला घर में प्लस माइनस, दूसरे का घर में देखिए ब्लैक माइनस है, y पहले x तब y, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस। उसी प्रकार पहले x माइनस y लीजिएगा, नीचे भी माइनस है तो माइनस माइनस, इसमें लीजिएगा प्लस माइनस। आपसे पूछा क्या प्लस माइनस, तो प्लस माइनस देगा चतुर्थांश में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए इस प्रकार से आप जो है कि बता सकते हैं। 69 नंबर प्रश्न कहता है x अक्ष से बिंदु इतना की दूरी। अब देखिए x अक्ष से दूरी पूछा गया, तो x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी जब भी पूछे x अक्ष की दूरी तो y वाला बोलते हैं, तो y वाला वैल्यू यहाँ पे देखिए 5 है, तो x अक्ष से दूरी जो है ना 5 होगा। यदि y अक्ष से दूरी पूछता है तब कहा जाता है 3 हो जाता है, x अक्ष से दूरी पूछा तो हो जाएगा y वाला वैल्यू 5। तो राइट आंसर की बात कर लेता हूँ तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5। तो x अक्ष की दूरी क्या गया 5, तो इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं था, है ना, थोड़ा सा बस समझना था। क्लियर। अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ 70 नंबर देखिए, कहता कि मूल बिंदु से इतना तक दूरी है। भाई ये आपके लिए VBI मैंने शुरू में ही बताया, ये VBI है, इस पर आपको सवाल बनाने भी दे सकता और ऐसे भी। तो हालांकि ऐसे दिया गया मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु का फॉर्मूला हमने बताया रूट अंदर x² प्लस y²। फिलहाल यहाँ पे x y है तो x² y² दे, ए बी रहता है तो a² b² देता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर की बात कर लेता हूँ तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ
तो 71 नंबर देखिए, कहता है कि बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशक। अब मध्य बिंदु वाला भी VBI है, ठीक है, सब्जेक्टिव के लिए भी ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला आता है x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2। तो x1 की बात करें तो 2, x2 की बात करें तो -2, तो 2 - 2 बटा 2 हो जाए, है ना। तो x1 प्लस x2 बटा 2 कर दिया। y बराबर y1 प्लस y2, y1 आपका -2 है प्लस y2, y2 आपका कहता 2 है बटा 2। इस प्रकार से डायरेक्ट मैंने लिख लिया। 2 में 2 गया तो 0, 0 को 2 से डिवाइड कीजिएगा 0 ये हो जाएगा, x का वैल्यू 0, यहाँ भी 0 0, यानी कि 0 0 हो जाएगा। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका B करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। 72 नंबर देखिए, कहता है किसी त्रिभुज का केंद्रक ये है, केंद्रक दिया गया, उसके दो शीर्षकों का, ठीक है। अब 72 नंबर प्रश्न कहता है किसी त्रिभुज का केंद्रक आपको ये दिया गया और कहता है उसके दो शीर्ष दिया गया ये चीज, तो तीसरा शीर्ष बताए। देखिए केंद्रक वाले आपके लिए जो है ना VBI आपका सब्जेक्टिव में भी है ना और ऑब्जेक्टिव में भी है, ठीक है। तो ध्यान में रखना, माइंड में सेट कर लीजिए। जहाँ पे कि आपका केंद्रक दिया गया है तो मैं कह सकता हूँ कि x बराबर फॉर्मूला आता है केंद्रक बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, और y बराबर होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। ये फॉर्मूलाज होता है। केंद्रक दिया गया, यानी ये x वाला का वैल्यू दिया गया, तो x के स्थान पे 3 रख देंगे और इक्वल, तो इक्वल कर दिया। x1 की बात करो तो यहाँ देखिए आपका दिया गया 2 और प्लस x2 की बात करें तो 1 दिया गया, तो 1 लिख लिया, और बाकी तीसरा तो नहीं दिया गया, तीसरे ज्ञात करना है तो x3 लिख लिया बटा 3। क्लियर है। y में भी बात करूँ तो y का वैल्यू बात करो 0 दिया गया, तो यहाँ पे लिख लिया था 0, y का सब केंद्रक है ना। y1 आपका दिया गया 3 और प्लस y2 दिया गया आपका -4, तो -4 लिख लिया, और y3 तो ज्ञात करना है तो y3 लिख लिया बटा 3, तो 3। अब 3 × 3 की जगह 9 हो जाएगा, और 2 1 हो जाएगा 3, तो 9 में से 3 है पट्टे आकर घट जाएगा, तो x3 बराबर हो जाएगा कितना 6, और इधर 3 × 0 0 ये हो जाएगा, है ना। तो बचा आपका माइनस प्लस माइनस, तो 3 में से -4 घटा तो -1 है पट्टे आ जाएगा, तो 1 हो जाएगा, तो y बराबर 1। देख लीजिए 6 और 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 6 1 ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा, 72 का C। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 73 में दिखे, कहते यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ये चीज़ दिया गया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ज्ञात कर लेता हूँ क्षेत्रफल, क्या दिक्कत है। उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू, है ना, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये जो आपका जो कि फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा माइंड में रखना है, तभी जो कि आपका बनेगा। ठीक है। चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अब हल करते हैं इसको, तो 1/2 रहने देंगे यही साइड में, इसको छेड़छाड़ नहीं करना, पहले वैल्यू बैठा लीजिए। x1 की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए 0 है, x1 ये होगा x1, ये होगा x2, है ना, ये होगा x3। क्लियर है। तो यहाँ पे 0 है। अब ध्यान से देखिए समझिए भाई, 1/2 और 0 x1, अब 0 से कोई भी संख्या में गुना होगा तो क्या कर देगा 0, तो ये अगर तो 0 हो गया। प्लस x2 की बात करो तो x2 यहाँ पे आपका 4 है, तो 4 लिख लिया। अब y3 की बात करो तो y3 यहाँ पे आपका 1 है, तो 1 लिख लिया। माइनस y1 की बात करो तो यहाँ पे y1 0 है, तो 0 लिख लिया। पहले प्लस x3 की बात करो तो x3 यहाँ पे देखिए 0 है, पर 0 में से कोई भी संख्या को गुना करेंगे 0, बचा 1/2, ये भी 0 ये हो गया, ये भी 0 ये, कहानी खत्म। बचा 4 × 1 तो हो जाएगा 4, तो ये 4 से मल्टीपल हो जाए, 2 से 2 बार में गया तो 2 आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर C, 73 का राइट आंसर C करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 74 नंबर प्रश्न है ना, कहता बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी। देखिए दूरी वाला प्रश्न जो है आपके लिए पूरा पूर्ण रूप से VBI है प्रश्न, ये आएगा तो आएगा, और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के लिए। क्लियर है, ध्यान में रखना। तो दूरी फार्मूला यूज कर लेता, दूरी बराबर कहता रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब इस पर वैल्यू पुट कीजिए, पहला अगर x1, दूसरा अगर इस साइड का x2, फिर बाकी y1 y2। क्लियर। तो x2 की बात करूँ तो -5 है, और माइनस x1 की बात करूँ
x1 भी -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, डायरेक्ट +1 लिख लिया, स्क्वायर तो स्क्वायर, प्लस तो प्लस। y2 की बात करूँ तो y2 आपका 7 है, -y1 की बात करूँ तो y1 आपका 3 तो 3 लिख लिया, स्क्वायर तो स्क्वायर देता है। अब स्क्वायर कीजिए, -5 में से 1 गया तो बचा -4, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, प्लस 7 में से 3 गया तो बचा 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 इंटू 16 हो जाएगा 32, तो मैं 16 गुना 2 बोल सकता हूँ, 16 के बाद आ जाएगा 4, रूट के अंदर सरेगा 2, तो 4√2 राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, तो ये है 75वां नंबर। कहते दो बिंदुओं में x1 y1 और x2 y2 दिया गया है, तो मिलाने वाले रेखाखंड को m/n है ना, तो अंत विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशक हो जाएगा। ठीक है, हमने आपको बताया था कि जब भी अनुपात दिया जाता है तो मानते थे m1/m2, यहाँ पे m2 का स्थान पे n दे दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। दिखे m2 का स्थान पे n, यहाँ दिखे फार्मूला आता है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1, तो m2 का स्थान पे n दे दिया गया, यहाँ भी वही है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 75 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं जो डेली बाय डेली 25 प्रश्न का जो एक सीरीज बनाया हूँ, वो टोटल प्रश्न आपको अच्छे प्रकार से लर्न हो गया होगा और पसंद भी आया होगा। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दे। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।